आज मैं तुम लोगों को किसके बारे में पढ़ाऊंगा? अमेरिका के बारे में पढ़ाऊंगा। ठीक है जी। आज मैं आप सभी को बताऊंगा और आप लोग मेरा वीडियो भी देखिएगा, तो इसके थ्रू भी मैं अभी अपने स्टूडेंट को भी बता रहा हूँ, दिखा रहा हूँ कि आज जो है अमेरिका भारत को कैसे जो है गुलाम बनाया हुआ है, जिस तरह अंग्रेज जो गुलाम बनाया हुआ है। देखिए मैप में ये अमेरिका है, फ्रेंड्स देख सकते हैं। और ये यहाँ पे देखिए इंग्लैंड है। यहाँ पर एक छोटा सा इंग्लैंड आज से तकरीबन 70 साल पहले 200 सालों तक इंडिया को गुलाम बना के रखा। इंडिया जो था इंग्लैंड का उपनिवेश था और इंग्लैंड से इंडिया को वो चलाता था, है ना। जैसे जैसे वहाँ का लोग कहता था इंग्लैंड का, वैसे वैसे इंडिया में काम होता था। तुम लोगों को भी ध्यान दो, मैं तुम लोगों को समझाता। आज से 1947 से पहले देखो, इधर ध्यान दो। 1947 था ना, इसी समय आजाद हुआ था ना इंडिया, आजाद हुआ था ना। तो इसी समय जब 1947 में इंडिया आजाद हुआ, तो उस समय के बाद जो है ना अंग्रेजों का शासन क्या हो गया, खत्म हो गया, है ना। इसके बाद देश आजाद हो गया, यहाँ नेता सब आ गया और नेता सब शासन चला लेना। फिर धीरे धीरे अमेरिका विकसित हुआ। कौन विकसित हुआ? अमेरिका बड़ा बना, टेक्नोलॉजी में, सैन्य में और पैसा में भी उसका जीडीपी भी बहुत ज्यादा है, 30 ट्रिलियन से ज्यादा। तो अमेरिका दुनिया का भी सर्वशक्तिशाली देश है, यानी कि दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश है ना। तो आज जो है अमेरिका इंडिया को गुलाम बनाया हुआ है। किसको गुलाम बनाया हुआ है? अमेरिका किसको गुलाम बनाया हुआ? इंडिया को। किसको गुलाम बनाया हुआ? इंडिया को। इंडिया को कैसे गुलाम बनाया हुआ? अपने सबको लग ही नहीं रहा कि अमेरिका वाला गुलाम बनाया हुआ, ना लग रहा नहीं। लेकिन मैं तुम सबको अभी साबित करके बताता हूँ कि कैसे अमेरिका वाला गुलाम बनाया हुआ। देखो तुम सबका जो मोबाइल है अभी, जैसे एप्पो का सॉरी, जो तुम्हारे पास मोबाइल वगैरह सब है, मोबाइल के अंदर जो एंड्रॉयड है, जो माइक्रोसॉफ्ट है, चाहे गूगल है, यूट्यूब है, फेसबुक है, ट्विटर है, ये सब कहाँ से कंट्रोल होता है? अमेरिका से कंट्रोल होता है। प्ले स्टोर है, जीमेल है, ये सब इसके साथ साथ ही तक कंट्रोल होवे करता है। एक के साथ साथ इंडिया को ये भी कहता है कि तुम जो है कहीं से तेल नहीं खरीद सकता। भाई मैं अपना देश हूँ, मैं कहीं से तेल खरीदूँ, मेरे पास मान लो 100 रुपया रहेगा। कै रुपया रहेगा? 100 रुपया रहेगा। मैं अपने गांव में 2 दुकान रहेगा, जो दुकान में मन रहेगा वो दुकान में जाके पार्ले जी खाएंगे कि नहीं। 3 दुकान रहेगा तो तीनों दुकान में से 2 दुकान में मन रहेगा वो दुकान में जाएंगे कि नहीं। कि कोई आदमी बोलेगा तो उसके पास नहीं जाएंगे, ऐसा कर सकते हैं। लेकिन अमेरिका वाला क्या किया हुआ, इंडिया वाला को बोला कि तुम रूस से तेल नहीं खरीदो। ये रूस है, ये क्या है? रूस है। अमेरिका वाला क्या बोला? रूस से इंडिया वाला को तेल नहीं खरीदो, तो इंडिया वाला तेल नहीं खरीदा। अमेरिका ने क्या कर दिया? भारत पर रोक लगा दिया। अभी ईरान इजराइल युद्ध हो रहा है और अमेरिका का युद्ध हो रहा है। तो युद्ध में जो है अमेरिका वाला 30 दिन के लिए इंडिया वाला को छूट दिया हुआ है। कितने दिन के लिए छूट दिया हुआ? 30 दिन के लिए छूट दिया हुआ। कह रहा है कुछ चीज 30 दिन के लिए छूट दिया हुआ, तो कह रहा है कि आपको मैंने 30 दिनों के लिए अनुमति दिया हूँ, अलाउ किया हूँ। 30 दिनों के लिए आप रूस से तेल खरीद सकते हैं और 30 दिन के बाद कहेगा आप तुम नहीं खरीद सकते। कौन बात हुआ भाई? हम 30 दिन के बाद खरीदेंगे, 10 दिन के बाद खरीदेंगे, 5 दिन के बाद खरीदेंगे। क्या खरीद सकते हैं कि नहीं? हम तेल खरीदेंगे, जे मन है वो खरीदेंगे। हम तेल क्या खरीदेंगे? हमको पंखा मन रहेगा पंखा, मोबाइल रहेगा मोबाइल, हेलीकॉप्टर का मन रहेगा हेलीकॉप्टर, चाहे और कोई भी मन हो वो चीज खरीदेंगे कि नहीं। हमको भी कुछ बेचने का मन रहेगा तो हम रूस को बेचेंगे, रूस से हमको जरूरत पड़ेगा तो हम खरीदेंगे। इसमें अमेरिका को रोकना चाहिए? नहीं रोकना चाहिए। लेकिन अमेरिका वाला क्या किया हुआ है? पूरी दुनिया को परेशान किया हुआ, और सिर्फ इंडिया को ही नहीं, अमेरिका वाला तो पूरे दुनिया पर जुल्म किया हुआ। कोई मारता, कोई आदमी कुछ करता है तो उसको मार देता है। बताओ अमेरिका वाला जो है 1900 कितना में लड़ाई हुआ था? 1945 में। कितना में? 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध हुआ। तो जापान वाला पे क्या किया था? अमेरिका वाला परमाणु बम छोड़ के तकरीबन उस समय 2 लाख आदमी को मार दिया। 2 लाख। कितने आदमी को मार दिया? 2 लाख। परमाणु बम छोड़ा था 1 लाख और 2 परमाणु बम छोड़ा था 2 लाख। हिरोशिमा और नागासाकी को परमाणु बम छोड़ के मार दिया। वीडियो ज्यादा लंबा होगा तो कोई और को पकड़ा देना, हाथ दुखेगा था। ठीक है, अब पढ़ाई पे थोड़ा रफ्तार पकड़ लिए। देखो अब अमेरिका वाला की कहानी बताते, तुम सब गौर से सुनना। वीडियो भी बन रहा है लेकिन तुम भी सब समझो असल कहानी क्या है। देखो अमेरिका वाला 2 लाख आदमी को मार दिया, तो अमेरिका वाला को दुनिया में कोई कुछ नहीं कर रहा। कितने आदमी को मार दिया? 2 लाख आदमी को मार दिया।
जापान के आदमी को मार दिया। यहाँ पर वियतनाम है, लाओस है, कंबोडिया। मैप पे भी तुम सब ध्यान दो, सिर्फ वीडियो पे ध्यान नहीं दो। यहाँ पर देख लो क्या है, यहाँ पर देख लो वियतनाम है, लाओस है, कंबोडिया। इस एरिया को हिंद चीन क्षेत्र कहा जाता था। कौन सा एरिया कहा जाता था? हिंद चीन क्षेत्र कहा जाता था। ये वियतनाम लाओस में क्या करता था, 1971 की बात है। वहां पे 1971 में वहां पे माइली गांव का घटना हुआ था। माइली गांव, कौन सा गांव था? माइली गांव। माइली गांव की बात बता रहा हूँ आप लोगों को। माइली गांव में क्या हुआ था, ये सुनो। माइली गांव में अमेरिका का सैनिक गया। कौन का सैनिक गया? अमेरिका का सैनिक का मतलब हुआ आर्मी, वहाँ की पुलिस गया। माइली गांव के बहुत सारे आदमी को, 100-200 आदमी को क्या कर दिया? मार दिया। क्या कर दिया? मार दिया। वहाँ का और वहाँ इधर ध्यान दो, वहाँ का 100 आदमी को क्या कर दिया? मार दिया। वहाँ का बूढ़ा को भी मार दिया, बच्चा को भी मार दिया। उसके बाद वहाँ की जो महिलाएं थी, जो लड़कियां सब था, उसका वो सब क्या कर दिया? रेप कर दिया था। बताओ, तो आप सब देख सकते हैं फ्रेंड्स, वहाँ की महिलाओं वगैरह का रेप कर दिया। पता कैसे चला? तो इन्होंने वहाँ पे एक लाशों के बीच एक बूढ़ा आदमी दबा हुआ है, उन्होंने बच गया। तो उन्होंने बाकी आदमी और मीडिया वाला को, लोगों को बताया कि देखिए अमेरिका वाला ऐसे ऐसे करके चला गया। तो कितना जुल्म किया अमेरिका वाला, किया कि नहीं? आदमी को मार भी दिया, उसका रेप भी कर दिया। इसके बाद तो ये वियतनाम लाओस की बात हो गया, ये तो जापान की बात हो गया। लेकिन अभी हाल फिलहाल को अभी साइड करते हैं। ये कुछ दिन पहले हाल फिलहाल की बात कर लेते हैं। वेनेजुएला अमेरिका का लगभग बहुत सारे चीजों पे कंट्रोल है, खाली उसके पास तेल नहीं है। कौन सी नहीं है? तेल। ना तो उसके पास पैसा भी है, टेक्नोलॉजी है, जो चाहे वो कर सकता है। उसके पास खाली तेल नहीं है, उसके पास जहाज भी बहुत ज्यादा है ना। उसके पास दुनिया का 7 गो बेड़ा है। क्या वो बेड़ा है? 7 गो। देखो USS बेड़ा 1, बेड़ा 2, बेड़ा 3, बेड़ा 7वां। उसके पास 7 बेड़ा है। 7वां बेड़ा उसका यहाँ पे है ना, हिंद चीन क्षेत्र में उसका 7वां बेड़ा। उस बेड़ा में जो है USS रोनाल्ड रेजन नाम का बेड़ा। ये बेड़ा क्या होता है तो समझ जाओ, बहुत काम का चीज है। अमेरिका के पास अभी टोटल 7 गो बेड़ा है। क्या गो बेड़ा है? 7 गो बेड़ा है। और उसके बाद एयरक्राफ्ट कैरियर कहेगा तो 11 गो। बेड़ा समझ लो क्या होता है, इसको इंग्लिश में फ्लीट कहते हैं ना। देखो अमेरिका की कहानी बता रहे हैं तुम सबको। देखो 7वां बेड़ा है, उसका एगो बेड़ा होगा ये उत्तरी अटलांटिक महासागर में। उसके बाद ये हिंद चीन क्षेत्र में, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर में इस तरफ है, एक इस तरफ है। इसके बाद एगो मिडिल ईस्ट में है। ये बेड़ा क्या होता है तो अमेरिका वाला जो है ना, बड़का जहाज बनाया हुआ। क्या बनाया हुआ? बड़का जहाज। वो जहाज पे जो ना 100 क्या कर देगा? एरोप्लेन लाद सकता है। क्या 100 एरोप्लेन? 100 ऐसा जहाज बनाया हुआ। और सबसे बड़ा है एरिया में रखे हुआ है उसका अमेरिका का 7वां बेड़ा। उसके बाद ये बात तो हो गया कि उसके पास 7वां बेड़ा। उसके अलावा वो क्या किए हुआ है, उसका जो 7वां बेड़ा है तो एगो दूगो जहाज नहीं जाता, उसके साथ साथ बहुतों सारा 100-200 जहाज को लेके जाता है। और समझ में आया कि नहीं? यहाँ पे भी रखे हुआ है, समुंदर को भी कब्जा किए हुआ है। क्या किए हुआ है? समुंदर। देखो लड़की हंस रही है, इसके देखा ना, देखो इधर देखा। तो अमेरिका का 7वां बेड़ा था। इस सब का जहाज पूरे समुंदर पे भी कब्जा करके रखे हुआ है। समझ में आया कि नहीं? किस पे कब्जा करके रखा हुआ है? सब जहाज को लेके जाता है, कोई कुछ होता है तो उसको मारने लगता है। समझ में आया? उसका उसमें एगो एयरक्राफ्ट कैरियर है, उसका नाम है USS अब्राहम लिंकन। उसके बाद 7वां बेड़ा सब ये तो हो गया। देखो वेनेजुएला की बात बताते हैं। देखिए वेनेजुएला के बारे में समझो, तुम सब समझो वेनेजुएला के बारे में। वेनेजुएला यहाँ पर देश है, कुछ दिन पहले बताए थे ना तुम सबको वेनेजुएला के बारे में। ये वेनेजुएला में क्या किया, वहां में वेनेजुएला का एगो राष्ट्रपति था, उसका नाम मदुरै था। क्या नाम था? मदुरै। उसको बोला कि हमको तेल दे दो। डोनाल्ड ट्रम्प, सुनो ना इधर, डोनाल्ड ट्रम्प बोला उसको क्या, हमको तेल दे दो। तो मदुरै कहेगा भाई हमारा तेल हम तुमको नहीं देंगे। तो अमेरिका वाला कहा तेल दे दो, वो कहा नहीं देंगे। जैसे को कहते तू आता तो जल्दी, जैसे को कहेंगे तुम तेल दे दो तो तू बोले नहीं देंगे। तो एक फिर कहेंगे तेल दे दो, तेल दे दो। अब मान लिएगा तेल नहीं देगा तो ये एक मर्जी है क्या, लेकिन ये तेल नहीं देगा तो आप मान लो इस तेल नहीं देगा तो हम मार भी नहीं सकते, पीट भी नहीं सकते, है ना। लेकिन अमेरिका वाला क्या किया, मान लीजिए मदुरै है, मैं डोनाल्ड ट्रम्प तो इसको अपने देश में उठा के ले जाऊंगा, इसके देश से। बताइए जा तो अमेरिका वाला क्या किया, मदुरै को जो है अपने देश में उठा के ले गया। कहाँ उठा के ले गया, थोड़ा सा वीडियो काटो तो। मदुरै को अपने देश में उठा के ले गया, समझ में आया। और उसके बाद वहाँ पे जो है अपना शासन लागू कर दिया है, अब वहाँ से तेल खरीदना है। उसी तरह वो अभी ईरान वाला, ईरान उसका बात नहीं मान रहा था,
है ना, उसको ईरान तेल नहीं दे रहा था, उसके हिसाब से ईरान नहीं चल रहा था, तो उसको क्या कर दिया है, उसको मारा। कुछ दिन पहले कह रहा था कि परमाणु बम तुम नहीं बनाओ, इसके कारण उसको मारा था। भाई तुम परमाणु बम बनाया तो ठीक, रूस परमाणु बम बनाया तो ठीक, चीन परमाणु बम बनाया तो ठीक, उसके बाद नॉर्थ कोरिया, इजराइल, इंडिया, पाकिस्तान और इंग्लैंड वाला परमाणु बम बनाया हुआ तो ठीक, तो ईरान वाला काहे नहीं बनाया? कौन देश नहीं चाहेगा अपना सुरक्षा करना? लेकिन उस पर जुल्म किया। उसके बाद देखो यहाँ पर इराक देश है, इराक का देश, वहाँ इराक को देश को भी बर्बाद कर दिया। उसके बाद यहाँ पर तुर्की है, वहाँ का भी एगो राष्ट्रपति था, उसको भी खत्म कर दिया। उसके बाद सीरिया है, सीरिया को तबाह बर्बाद कर दिया। इसके बाद ये इजराइल फिलिस्तीन का लड़ाई करा के इजराइल फिलिस्तीन को बर्बाद कर दिया। अब वीडियो काट दो बहुत